दोस्तों चलिए, तो ये आपका एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है 2025 एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का, जिसमें आज का लेक्चर नंबर हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है? आज का लेक्चर नंबर हम लोग का 12 नंबर लेक्चर है, जिसमें हम लोग को एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 चल रहा है उसका टॉपिक नंबर 7 है पुराने वाले का, और न्यू वाले का टॉपिक नंबर 6 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या जानना है कि बहुल आवेशों के बीच बल या आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब कि बहुल मतलब बहुत आवेशों के बीच माने बल, मतलब कि एक आवेश पर बहुत आवेश बल लगा रहे हुए, या अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब कि अध्यारोपण वही बताता है, मतलब कि कैसे बल लगेगा, उसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, यदि किसी आवेश पर एक से अधिक अन्य आवेश बल लगा रहे हैं तो आवेश पर परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर एक आवेश है और कोई अनेक आवेश के कारण बल लग रहा है, मतलब इसमें कंडीशन है कि दूसरा आवेश दूसरे आवेश के प्रतिकर्षण को, माने आवेश के प्रभाव को कम ना करे, मतलब उसके प्रभाव को प्रभावित न करे, ये कंडीशन है। मतलब कि एक आवेश माने दूसरे आवेश के जो बल लग रहा है उसको प्रभावित न करे, और अनेक आवेश बल लगा रहे हैं एक आवेश पर, तो जो बल होगा वो कुल बल क्या होगा, तो कुल बल होगा मतलब सभी बलों के सदिश योग के क्या होगा जी, सभी बलों के सदिश योग क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। चलिए देख लेते हैं डायग्राम से। डायग्राम आपको दिखाया गया है, बहुत बढ़िया से डायग्राम देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है Q1। ठीक है, यहाँ Q2 आवेश है, यहाँ Q3 आवेश है। तो Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है F12 सदिश रूप में। ठीक है, Q3 का लग रहा है F13। बहुत बल लग सकते हैं इस पर, लेकिन हम दो ही दिखा रहे हैं, इस आपको मतलब सुविधा होगी। तो देखिए, तो यहाँ से इसका दूरी हो गया, मान लिए इसका R12, इसका क्या मान लिए R13। ठीक है, और दूरी देख लिए बल कितना लग रहा है यहाँ पे, तो F12 बराबर F Q1 Q2 बटा क्या, वो R12 स्क्वायर इंटू का ई बता रहा है दिशा को, R⁻12। ठीक है, वैसे ही इसका हो गया। अब देखिए, अतः Q1 पर कुल बल, मतलब कुल बल कहिए या परिमाणी बल कहिए, परिणामी बल या नेट बल कहिए, बात एक ही है। देखा कहिए, कुल बल को कहिए जोड़ दिए दोनों बल को लेकर, जो भी बल हो, जितना बल हो, n बल हो, आवेश कितना भी आवेश, एक आवेश पर कितना भी बल लगा है, सिंपल उसको सदिश योग के नियम से उसको जोड़ देना। देखिए, हम यहाँ पे जोड़ देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आगे के कॉमन कर लिए बाहर। ठीक है, तो हो गया Q1 Q2 बटा R12, यहाँ हो गया Q1 Q3 बटा क्या R13 के स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट गया है क्या जी, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे आप, ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे, यहाँ क्या हुआ, इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एफ सदिश बराबर के, और क्या, ये आपका समेशन का चिन्ह हो गया। यहाँ नीचे आई है, नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे आई है, नीचे यहाँ पे आई हो गया, आई बराबर 2, यहाँ n, और यहाँ जो 2 छूटा हुआ है यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर छूटा हुआ है, और इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि आध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है कि एक आवेश पर कितना भी बल लगे, उस जो कुल बल होगा या नेट बल होगा, या उसी को कहते हैं परिणामी बल होगा, सभी बलों के योग के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए जय हिंद। ये आपका लेक्चर नंबर 12 था, और आगे कंटिन्यू वीडियो हम लोग देखते रहेंगे।